हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आपका TWA 0.2 पर में स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सभी बताएंगे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारा 5 चैप्टर हो चुके थे, सॉरी 5 क्लास हमारी परसेंटेज की हो चुकी है। आज हमारी 6वीं क्लास है और उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए आज ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आज का हमारा पहला पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घटी। ठीक है, इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों किसी पहले मजदूरी 20% बढ़ रही है, ठीक है, और फिर 10% घट रही है। तो उसके बाद जो उसकी जो मजदूरी है उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो देखो पहले 20% बढ़ी, इसका मतलब 120 होगी मजदूरी उसकी, ठीक है। उसके बाद 10% घटी, 10% घटने के बाद 90% रही होगी, ठीक है दोस्तों, अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 12×108, ठीक है। पहले मजदूरी रही होगी उसकी 100 और अब है उसकी 108। तो कितने कितने परसेंट का परिवर्तन है उसमें? भाई कितने परसेंट बढ़ी? 8%। तो परसेंट परिवर्तन कितना होगा? 8% का हमारा परिवर्तन यहाँ पे हुआ है, ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ओके, अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाजार बंद रहने के कारण धान की आय 10% घटी परंतु कुछ दिनों बाद आय में 15% की वृद्धि हुई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो देखो एक फॉर्मूला लिखा है, तो हमने शुरुआत की क्लास में x into y प्लस x into y, सॉरी फॉर्मूला ऐसे x प्लस y और प्लस x into y अपॉन 100। तो देखो पहले 10% घटी, ठीक है, पहले 10% घट रही है, माइनस घटने की -10, फिर 15% बढ़ी +15। अब यहाँ पे आता है प्लस माइनस, यहाँ पे दोनों ही साइन रहेंगे अपने। अब देखो 10% तो घट रही है और 15% बढ़ रही है, तो माइनस कौन सा साइन आएगा यहाँ पर? माइनस का साइन आएगा। 10 × 15 अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। ये कितना हुआ? माइनस का 10 प्लस का 15 कितना हुआ? प्लस का 5 माइनस, ये कितना हुआ? 150 अपॉन 100। 25 से कितनी बार जाएगा? 4 बार, 25 से 5। अब देखो ये कितना हुआ? 5 माइनस 5 अपॉन 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 5 चौका 20 और 15 यहाँ पे कितना आएगा? 15/4, ठीक है। 5 चौका 20, 20 में से 5 गया तो 15/4। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 चौका 12, 3 चौका 12 कितना बचा? 3/4%, ठीक है दोस्तों। तो 3 सही 3/4%। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है यहाँ पे, यह है ऑप्शन नंबर बी, 3 सही 3/4, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? पहले वृद्धि हो रही है और बाद में 15% की कमी हो रही है, ठीक है।
देखो अगर पहले वृद्धि हुई है तो कितना हो गया, चाहे एक फॉर्मूलेशन रखो, जैसे 25% की वृद्धि है, 25 फिर 15 की कमी -15 माइनस 25 इंटू 15/100, ठीक है। 25 से कितना आ जाएगा 4, 25 प्लस 5 और -15 माइनस 5, तो कितना बचा प्लस का 10 माइनस का 15/4, जब इसी सॉल्व करेंगे तो 10 40 40 में से 15 है कितना बचा 25/4, 25/4, ठीक है। 25/4 की वृद्धि हुई है, हमारा भी एक आंसर आया 10 में, तो प्लस का मतलब होता है आंसर वृद्धि। तो 25/4%, 25/4 ऑप्शन नंबर कौन सी दे रखा है, 25/4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, बी में, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% घटता है और बेचते समय 5% घटता है, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो अब एक दुकानदार के ध्यान से सोचना है कि खरीदते समय 10% खरीद रहा है, मतलब दुकानदार एक तो यहाँ पर 10% का प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि बेचते समय 5% कर रहा है, तो यहाँ पर भी बेचते समय भी वो 5% अपना प्रॉफिट कर रहा है, तो दोनों केस में वो अपना ही प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों केस में अपना ही प्रॉफिट कर रहा है तो उसे ही लाभ होगा, तो वही लाभ ज्ञात करना है कि कितने परसेंट उसे लाभ होगा। तो देखो 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5/100, ये कितनी आ जाएगा 10 से 10 बटे यहाँ से जाएगा 1/2, तो ये कितना होगा 15 प्लस 1/2, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे भी लिख सकते हैं 15 सही 1/2, और यही हमारा आंसर 15 सही 1/2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दुकानदार, ठीक है, कोई दुकानदार है, मान लो आप दुकानदार हो, कोई सामान खरीदते हो और खरीदते समय 10% आप खरीदते हो, तो उसमें अपना ही तो फायदा कर रहे हो, और उसी सामान को बेचने के लिए तभी आप 5% खरीदो, तभी इसमें आपका ही फायदा है। तो दोनों ही कंडीशनों में दुकानदार को फायदा है, दोनों ही कंडीशनों में उसे कुल मिलाकर प्रॉफिट कितना होगा 15 सही 1/2%, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 15% की कमी कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब देखो अब उसका उसके जो आधार है उसमें 25% की वृद्धि करता है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई ऊंचाई में 10% की कमी। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा था, x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। तो वृद्धि यहाँ पर आधार में वृद्धि की जा रही है प्लस में, तो 25, अच्छा ऊंचाई में कमी की जा रही है तो -10 माइनस 25 इंटू 10 अपॉन 100, देखो 25 से 4, ठीक है। अब यहाँ पे छोड़ दो 10 बटे, तो 2 से काट दो 5 और 2 से काट दो 4, 2 से काटेंगे तो 2। अब देखो यहाँ पर प्लस
हमारा प्लस का 25 है और माइनस का 10 है, तो कितना बचा? प्लस का हमारा 15 बचा, 15 माइनस यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे कितना 2। इसे सॉल्व करेंगे 15 दूनी 30, इसका हमारा इसमें करेंगे 15 में 2 का 15, 15 दूनी 30 माइनस 5, तो 25 बटे 2, ठीक है 25 बटे 2%, या इसे ऐसे ही लिख सकते हैं 12.5 या 12 सही 1 बटे 2%। देखो कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा बी, 12.5% की हमारी वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की वृद्धि में 5% की वृद्धि की गई, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट, उसका क्षेत्रफल कुल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? देखो 5% की वृद्धि की गई है, ठीक है, वृद्धि है 5 प्लस 5 प्लस 25 अपॉन 100। 25 कैसा है? x इंटू वाई, 5 x और ये y, ठीक है, ऐसे करके मैंने सीधा लिख दिया 25। 25 कितनी बार लेगा? 4 बार। ये कितना हुआ? 5 और 5 10 प्लस 1 बटे 4, ठीक है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, या तो इसे आगे सॉल्व करें या फिर यहीं से इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 सही 1 बटे 4% की वृद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हमारे बी में दे रखा है 10 सही 1 बटे 4% की वृद्धि, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई है, तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत घट जाएगा? उसका क्षेत्रफल 15% की कमी करने के बाद कितने प्रतिशत घट जाएगा? देखो 15% की कमी, ठीक है, तो यहाँ पर पहले कमी 15 माइनस का 15 और दोबारा भी माइनस का 15, क्योंकि ये वृत्ताकार है, ठीक है, 15 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 15 इंटू 15 कितना होगा? 225 अपॉन 100, माइनस का 15 माइनस का 15 कितना हुआ? माइनस का 30 प्लस, अब 100 का भाग 225 पे दूंगा तो कितना होगा? 2.25, भाई दो जीरो है तो दो आगे छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का 30 और प्लस का कितना 2.25, अगर माइनस के 30 से 2.25 में घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई? 27.75 की कमी, 27.75% की यहाँ पे क्या है? कमी, ठीक है दोस्तों। यही हमारा आंसर, देखते हैं कौन से में आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी में दे रखा है 2.27 या 27.75 की कमी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में परसेंट परसेंट वृद्धि आती है। देखो एक वृत्ताकार एक पार्क है, उसकी त्रिज्या में 10% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो सेम वैसे ही 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 कितना होगा? 100 अपॉन 100, 100 से 100 कितनी बार जाएगा? एक बार, और ये 10 और 10 कितना होगा? 20 प्लस ये वाला एक कितना होगा? 21% की वृद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दे रखा है 21% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन क्या कहना है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है तो उसके प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है? देखो उसकी मासिक आय भी दे रखी है
18,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख पहले 18,400। अब देखो पहले वो क्या कह रहा है, अपनी भोजन पर खर्च करता हूँ कितना, 30%। जब भोजन पर 30% उसने खर्च किया है तो अपनी बचत कितनी की होगी उसने, भाई 70%, ठीक है। उसके बाद शेष का 40% वो यहाँ पे खर्च किया है, तो यहाँ पे बचत कितनी की होगी, 60%, ठीक है। इसके बाद शेष का 50% बचा, इसका भी 50% ही बचाता है, ठीक है। 50% इसका तो यहाँ पे इसने खर्च किया तो शेष का 50% यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो उसकी बात से जाए तो बस ये सॉल्व करना है। देखो ऊपर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, नीचे 5 जीरो, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 से ये जाएगा 10, 2 बार, और 2 से ये जाएगा 3, 3 बार, 6 3 बार। अब देखो इस तरफ तो मैं ऐसा होगा कितनी बार, 7 चौक 28, 7 56 और 2 58, और 7 7 और 5 12, ठीक है, इंटू 3, ऊपर वाले ये 3 भी तो बचा नहीं, 8 3 24, ठीक है। 8 3 24, 24 और 2 26। देखो अगर यूनिट प्लेस से करें तो 64 देखो किस में आ रहा है, 64 हमारे केवल बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। हमारा आंसर नंबर कौन सा होगा, बी। अगर पूरा भी करना चाहे से, अगर पूरा भी करना चाहे से तो हम पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हमारा यूनिट यूनिट प्लेस से कितना आ रहा है, 64। यहाँ पर भी 64, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन पर तथा परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान की किराया देता है, अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। तो नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखो मासिक वेतन में उसका मान लिया हमने x, ठीक है। अब वो क्या कहना है कि अपने मासिक वेतन का 30% यहाँ पे उसने शिक्षा में खर्च किया है, तो बचाया कितना होगा भाई, 30% खर्च करने के बाद तो यहाँ 70% बचाया होगा, ठीक है। उसके बाद शेष का 50% भोजन पर और परिवहन पर, तो 50% यहाँ पे खर्च किया तो 50% भी बचाया होगा, ठीक है। अब इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान के किराए पर को देता है, और इसी में से 1,000 रुपये मकान के किराए पर और उसने खर्च किया, माइनस 1,000। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचते हैं 1,800 रुपये, ठीक है, बराबर 1,800 रुपये। देखो ठीक है, 2 और 7 से 1 जीरो, 0 से 0, और ये वाले 1,000 है उधर जाएंगे, माइनस के उधर जाएंगे, कौन से जाएंगे 10 से, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा आपका 7x अपॉन 20 बराबर, ये वाले उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 2800, ठीक है। और इधर ये 20 बराबर उधर जाके कौन सा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 से ये कितनी कटेगा, 4, ठीक है। अब देखते हैं तो x बराबर कितना हुआ, 400 इंटू 20, कितना हुआ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8,000। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 8,000, और हमें x की वैल्यू ही पूछी थी, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दे रखी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, संख्या में प्रतिशत
परिवर्तन क्या होगा? देखो, पहले 20% की वृद्धि की गई, तो कितनी होगी? अपने लाभ 120 होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 20% की फिर उसमें कमी हो गई, तो 20% की कमी मतलब 80% वैल्यू अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 12 के 96। अब ये 100 से कम है, मतलब कमी हुई है, कितने परसेंट? 100 से कितनी कम है भाई? 100 यहाँ पर मान लो कितनी कम है? 4, तो 4% की यहाँ पर कमी हुई होगी, ठीक है दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दे रखा है 4% की कमी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों।